आप देख रहे हैं न्यूज 81। फीड नाम 150वीं वर्षगांठ वंदे मातरम। अल्मोड़ा धर्म जागरण समन्वय के तत्वावधान में नगर निगम अल्मोड़ा के सभागार में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रभक्ति की भावना को सुदृढ़ करने के साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा और उसकी समृद्ध विरासत पर विमर्श करना रहा। गोष्ठी के दौरान विद्वानों एवं वक्ताओं ने वंदे मातरम के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना का प्रतीक बताया। वक्ताओं ने कहा कि यह गीत न केवल राष्ट्रप्रेम का संदेश देता है, बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की आत्मा को भी अभिव्यक्त करता है। इस अवसर पर भारतीय ज्ञान परंपरा एवं भारतीय ज्ञान प्रणाली विषयक पुस्तक का विधिवत विमोचन किया गया। पुस्तक में भारतीय ज्ञान परंपरा, शिक्षा, दर्शन, विज्ञान और सांस्कृतिक मूल्यों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की गई है। वक्ताओं ने इसे नई पीढ़ी के लिए उपयोगी और मार्गदर्शक बताया। देखिए, आज राष्ट्र का जो हमारा पर्व है वंदे मातरम का 150 वर्ष की वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ये वो भजन था जिससे कांग्रेस अधिवेशन से लाहौर की फांसी तक हमारे शहीदों ने, चंद्रशेखर आजाद हो, राजगुरु हो, भगत सिंह हो और जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, उन्होंने इस गाने को गाया। और हमारे बंकिम चटर्जी के इन शब्दों को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने शब्दों में एक गीत के रूप में गाया तथा उनके भतीजे अरविंद जी ने इस गीत के परिप्रेक्ष्य में भारत माता का जो चित्र आज है, एक भगवा वस्त्रधारी महिला का चित्र अंकित किया, जिसे आज हम भारत माता के रूप में पूजते हैं। तो यह भजन, यह गीत एक क्रांतिकारी मंत्र बन गया, भारत की आत्मा बन गया। किसान, जवान, हिंदू, मुस्लिम सब ने इस गीत को गाया और यही हमारे आजादी का मूल मंत्र बना। इसी परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि वर्तमान में ये 150वीं वर्षगांठ हमारी चल रही है, मैं प्रोफेसर आराधना शुक्ला जी ने ये प्रयास किया कि हम वेदों की परंपरा, जिस पुस्तक के लिए आप प्रश्न कर रहे हैं, इसमें आपको वेद, उपनिषद, ग्रंथ, ज्योतिष और आयुर्वेद, ये सारों का संग्रह है। क्योंकि लेखन बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए प्रथम संस्करण हम आज जनता को लोकार्पण के लिए समर्पित कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी 2 पुस्तकें और निकलेंगी। इससे हमारे आने वाली पीढ़ी को वेद शास्त्रों से हमें क्या ज्ञान होता था, अक्षर बोध देने वाले भारत माता थी, वेदों में क्या है, उपनिषदों में क्या है, इसका विस्तृत वर्णन तथा ज्योतिष में आपको सब प्रकार के रावण और आपके श्री रामचंद्र जी का जन्मांक तथा आयुर्वेद में आने वाली सारी उपयोगी औषधियों का और आसन, यम, नियम सारे आपको इस पुस्तक में मिलेंगे। और तथा इस पुस्तक के विमोचन में इसकी इतनी लोकप्रियता बढ़ गई है कि अमेजोन ने इसे 30% रिलैक्सेशन में ये पुस्तक आज सबको उपलब्ध हो रही है। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सारे उत्तराखंड की जनता का। मैं अरविंद जोशी, प्रांत संस्कृति प्रमुख, धर्म जागरण। यह भारतीय ज्ञान परंपरा एवं भारतीय ज्ञान प्रणाली की पुस्तक जो है, अभी आपने मेरे उद्बोधन में सुना होगा कि यह डॉक्टर मीनाक्षी जोशी पाठक के स्मृति में लिखा गया है। वह स्वयं सनातन धर्मी थी, लेकिन मैं यह देख रही हूँ कि इस समय भारतीयता में भारतीयता समाप्त हो गई है और भारतीयता को याद दिलाने के लिए उसकी बौद्धिक और उसकी स्पिरिचुअल चेतना को जगाने के लिए एक प्रयास करना था, जिससे कि लोग अपनी भूली विरासत को याद कर सकें। इसके 2 भाग हैं, एक प्रणाली जिसमें इथॉस है, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन है, और हम भारतीय ज्ञान प्रणाली को किस प्रकार से प्रस्तुत करें, और भारतीय ज्ञान परंपरा है जिसमें हम परंपराओं को कैसे समझें। हम पहले परंपरा समझेंगे और उसके बाद हम उसके प्रस्तुतिकरण करेंगे योग के माध्यम से, सनातन के माध्यम से। तो इस तरीके से लिखा गया है और यह किताब जो फ्लिपकार्ट, अमेजन दोनों पर उपलब्ध है। इस पुस्तक का नाम है भारतीय ज्ञान परंपरा एवं भारतीय ज्ञान प्रणाली। मेरा नाम है प्रोफेसर आराधना शुक्ला। मैं कुमाऊं विश्वविद्यालय से कला संकाय अध्यक्ष और अध्यक्ष मनोविज्ञान के पद से सेवानिवृत्त हूँ और इन दोनों में अपना ये सब कार्य कर रहे हूँ। आप देख रहे हैं न्यूज 81।